जब से कतर की सरकार ने 8 पूर्व भारतीय नेवी के ऑफिसरों को फांसी की सजा सुनाई है, तब से भारत और कतर के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अपने गैस के भंडार पर घमंड दिखाने वाले कतर को आज भारत ने एक ऐसा जवाब दिया है जिससे कतर अगले कई सालों तक नहीं उभर पाएगा। बड़ी खबर ये है कि आज भारत ने ऐसे देश के साथ हाथ मिला लिया है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी LNG फैसिलिटी है। और कमाल की बात यह है कि भारत ने सेलिंग फैसिलिटी की करीब 30% हिस्सेदारी अपने नाम करा ली है। और आपको बता दें कि फैसिलिटी में करीब 75 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है, जिससे लगभग 100 से 150 सालों तक की गैस खपत को आसानी से पूरा किया जा सकता है। और आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कितना बड़ा और बुरा इम्पैक्ट कतर के ऊपर पड़ने वाला है, जो कि आज भारत की करीब 48% गैस अकेले एक्सपोर्ट करता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर को सबक सिखा रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहीं कतर की टेंशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए भारत अपने इस नए पार्टनर के प्रोजेक्ट में करीब $20 बिलियन की फंडिंग को और ज़्यादा बढ़ाने जा रहा है। अगर गैस इंपोर्ट के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेचुरल गैस इंपोर्टर है। पहले जापान, दूसरा कोरिया, तीसरा चाइना और चौथे नंबर पर हमारा भारत है, जिसमें भारत अपनी 50% गैस को सिर्फ कतर से ही आयात करता है, जिसे एक साल में करीब 8.3 बिलियन $, की लागत से खरीदा जाता है। और कतर की टेंशन बढ़ाने वाली खबर यह है कि भारत के ऑयल मिनिस्टर मोजाम्बिक गए हुए हैं और वहां पर करीब $20 बिलियन के LNG प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट किया जा रहा है। कुछ कारणों की वजह से यह प्रोजेक्ट लटका हुआ था, लेकिन जिस तरीके से कतर अपनी हुकूमत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इन प्रोजेक्ट को फिर से रीस्टार्ट किया जा रहा है। और करेंटली मोजाम्बिक के पास जो LNG प्रोजेक्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा LNG रिजर्व वाला प्रोजेक्ट माना जाता है, जिसमें टोटल LNG के करीब 26% हिस्सेदारी है। मोजाम्बिक की सिर्फ 15%, जापान की 20%, जिसमें भारत की 30% हिस्सेदारी है, और इसमें 3 अलग अलग कंपनियां शामिल हैं। इस LNG प्रोजेक्ट में एक साल के अंदर करीब 12.8 मिलियन टन गैस का प्रोडक्शन किया जाएगा। इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा LNG फैसिलिटी माना जा रहा है। और अभी तो कतर से लगभग 50% गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। साल 2015-16 की बात की जाए तो भारत करीब 62 से 65% गैस सिर्फ कतर से ही इंपोर्ट करता था। हालांकि बात करें कतर की तो भारत से इसकी दूरी थोड़ी कम है। इससे यहाँ से जब भारत गैस लेता है तो गैस भारत में जल्दी पहुँच जाती है और जो रास्ते का फ्यूल खर्च है वह भी कम हो जाता है। लेकिन अब भारत मोजाम्बिक से गैस लेने की शुरुआत करेगा तो वहाँ का मार्ग थोड़ा लंबा है, लेकिन रास्ता फिर भी सीधा है, क्योंकि बीच में कोई भी आइलैंड और रुकावट नहीं है, जिससे समुद्र के रास्ते से सीधे भारत तक गैस को लाया जा सकता है। और सिर्फ 2 से 3 दिनों के अंदर इस रास्ते के सफ़र को तय किया जा सकता है और भारत में 2 से 3 दिनों के अंदर गैस पहुंच जाएगी। इसलिए जो भारत कतर से गैस इंपोर्ट करता है, इसकी डिपेंडेंसी जल्द ही ख़त्म होने वाली है और कतर को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। साथ ही कतर को भी अपनी गलती का अंदाज़ा हो जाएगा कि कतर जो गलतियां कर रहा था उसका नतीजा कैसे उसको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कतर जैसे ज़्यादातर इस्लामिक देशों की जो मुख्य इनकम सोर्स होता है वह तेल और गैस को बेचकर ही आता है। इसीलिए कतर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और डेवलपमेंट वाला देश है। लेकिन अगर सारे देश कतर से गैस और तेल को इंपोर्ट करना बंद कर दे तो कतर जल्द ही मिट्टी में मिल जाएगा। कतर ने भारत के साथ जो किया है उसकी एक बड़ी चोट कतर को कई सालों तक दर्द देने वाली है, क्योंकि कतर को अभी तक इस बात की भनक तक नहीं है कि भारत से सीधा पंगा लेना उनकी बरसों की मेहनत पर एक झटके में पानी फेर दिया है। आपको बता दें कि कतर की इकोनॉमी अपने 70% रेवेन्यू पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बेचकर कमाती है। कतर जैसे अरब देशों की किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर आयल के काफ़ी बड़े रिजर्व मौजूद हैं।
इस तेल को निकालना आसान ज़रूर है, लेकिन इसकी रिफाइनिंग में जिस टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है वह केवल भारत के पास है। और पेट्रोलियम रिजर्व के चलते देश किसी भी युद्ध का अच्छे से फ़ायदा उठाना जानते हैं। हाल ही में जब से यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया के बड़े देशों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया था, तो इसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा कतर को हुआ और एलएनजी की मेजर सप्लाई अरब देश की तरफ मोड़ दी गई। और जिन देशों ने कतर से अपनी सप्लाई लेना शुरू कर दिया, उन देशों में नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी शामिल है, जो कि काफ़ी बड़े एलएनजी के उपभोक्ता माने जाते हैं। कमाल की बात यह कि इन सभी देशों ने कतर के साथ इस डील को 2 दशकों से ज़्यादा अवधि के लिए साइन किया था। कतर शुरू में तो यह सोचने लगा कि कम से कम 20 सालों तक खाने पीने का इंतज़ाम हो चुका है और भारत इनसे कुछ इंपोर्ट करे या न करें, कतर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कतर के भरोसे पर जर्मनी पहले से ही पानी फेर चुका है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव फ्यूल को लेकर जर्मनी अपने यहाँ पर रिसर्च लैब का उद्घाटन कर चुका है। और जर्मनी ने साफ तौर पर सभी कंपनी को हिदायत दे दी है कि वह अपनी निर्भरता फॉसिल फ्यूल से कम करके हाइड्रोजन जैसे फ्यूल का ज़्यादा इस्तेमाल करें। कतर को इस बात का पहले से पता था कि एक न एक दिन पेट्रोलियम का साम्राज्य खत्म होगा, लेकिन इतनी जल्दी इस पर पूर्ण विराम लगेगा, इसके बारे में कतर को कोई भी आइडिया नहीं था। और यहीं पर भारत पिक्चर में आता है। लेकिन सच तो ये है कि पेट्रोलियम का इस्तेमाल कभी भी पूरी तरीके से बंद नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियां बंद भी हो जाए तो भी केमिकल इंडस्ट्री को पेट्रोलिंग की ज़रूरत हमेशा पड़ने वाली है। यही वजह है कि भारत अब अपनी केमिकल इंडस्ट्री के लिए पेट्रोलियम का भंडार अपनी ही सीमाओं में खोजने के लिए निकल पड़ा है, क्योंकि भारतीय सरकार इस बात को अच्छे से जानती है कि आने वाले 10 सालों में वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन को फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत न के बराबर ही पड़ने वाली है। इसलिए एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए पूरे भारत में सोलर और विंड प्रोजेक्ट के अलावा हाइड्रोजन और बायोफ्यूल का इस्तेमाल एक बड़े लेवल पर शुरू हो चुका है। मतलब साफ है कि अगर भारत फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कई गुना कम कर दें तो कतर समेत सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों के खाने के लाले पड़ सकते हैं। हाल ही में हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए एक तकनीक निकाली गई थी, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स से लेकर हाइड्रोजन इंजन को डेवलप करने के लिए भारतीय सरकार ने काफ़ी बड़े आर्थिक सपोर्ट का ऐलान किया था। दरअसल फ्यूल ऑफ द फ्यूचर यानी कि हाइड्रोजन को लेकर भारत एक बड़े एक्सपोर्टर बनने का टारगेट बना चुका है। जहां यूरोपियन देश हाइड्रोजन का इस्तेमाल बढ़ाना चाहते हैं, वहीं भारत इन देशों के लिए एनर्जी सप्लायर का काम करना चाहता है। यही वजह है कि कतर के बुरे दिन अभी से शुरू हो चुके हैं। हालांकि इसका दर्द कतर को आज से करीबन 10 साल के बाद पता चलेगा। अभी की बात करें तो भारत सरकार कतर में फंसे 8 नेवी के ऑफिसरों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही भारत के 8 नेवी ऑफिसर अपने देश वापस लौटेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, इन 8 ऑफिसरों को भारत सरकार बचा पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।